दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की छोटी छोटी बहुत मजेदार कहानियां। खोजा की बुद्धिमानी। दोस्तों, नंगर में एक सेठ के घर चोरी हो गई। चोर सेठ के घर में रखे आभूषण, नकदी आदि सभी चुरा ले गए। सेठ का ध्यान सबसे पहले अपने नौकरों पर ही गया, लेकिन कोई भी नौकर गायब नहीं था। तब वह नसरुद्दीन खोजा के पास पहुंचा, जो उन दिनों बादशाह का सहायक बना हुआ था। सेठ ने खोजा से कहा, जनाब, मुझे अपने नौकरों पर चोरी का शक है, लेकिन मैंने उनमें से किसी को चोरी करते देखा नहीं है। अब आप ही मेहरबानी करके मेरे यहाँ चोरी करने वाले का पता लगाकर उसे सजा दीजिए, ताकि चोरी हुआ मेरा धन मुझे वापस मिल सके। आप परेशान न हो सेठ जी, खोजा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। पहले मुझे यह बताइए कि आपके घर में नौकरों की तादाद कितनी है। मेरे घर में 6 नौकर हैं जनाब, सेठ ने बताया। तब ठीक है, हम तुम्हारी हवेली पर चलते हैं। आप उन सबका परिचय करा देना। सेठ खोजा को अपनी हवेली में ले गया। उसने सभी नौकर खोजा के सामने पेश कर दिए। खोजा ने एक एक करके सभी का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन सभी नौकरों के चेहरों पर किसी तरह के कोई भाव नहीं दिखाई दिए। लेकिन खोजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक तरकीब से काम लिया। उसने रुई का एक मजबूत धागा मंगवाया। उस धागे के उसने 6 बराबर बराबर के टुकड़े किए और धागे का एक एक टुकड़ा छहों को देते हुए कुछ मंत्र पढ़ते हुए बोला, मैंने इस धागे के बराबर बराबर टुकड़े कर तुम 6 व्यक्तियों को दिए हैं। कल सुबह मैं फिर आऊंगा और इन धागे के टुकड़ों का परीक्षण करूंगा। तुम में से जिसने भी चोरी को होगी, उसका धागा 1 इंच बढ़ जाएगा। ऐसा कहकर उसने 6 नौकरों को अलग अलग कोठरियों में बंद करवा दिया, जिससे कि वे आपस में कोई बातचीत न कर सकें। फिर वह वहां से चला आया। अगले दिन सुबह के समय खोजा कुछ सिपाहियों को साथ लेकर सेठ की हवेली पर जा पहुंचा। उसने सभी 6 नौकरों को कोठरियों से बाहर निकलवाया और सभी से अपने अपने धागे के टुकड़े को दिखाने को कहा। परीक्षण करने पर उन नौकरों में से 5 के धागे तो ठीक उतने ही इंच मिले जितने इंच के उन्हें दिए गए थे, किंतु एक का धागा 1 इंच छोटा मिला। जब खोजा के सिपाहियों ने उस पर कोड़ा फटकारना शुरू किया, तो उसने सच्चाई उगल दी। दरअसल रात के समय उसने यह समझकर अपना धागा 1 इंच दांतों से काटकर छोटा कर लिया था कि सुबह होने से पहले यह धागा औरों को दिए गए धागों के बराबर हो जाएगा। लेकिन खोजा ने तो चोर पकड़ने का एक झांसा दिया था और वह वास्तविक चोर उसके झांसे में आ फंसा। 1 घंटे की मशक्कत के बाद सेठ के घर से चुराया सारा माल भी बरामद हो गया। चोर को कैदखाने में डाल दिया गया और सेठ को उसका माल लौटा दिया गया। सेठ ने खोजा का बहुत आभार माना और उसे इनाम देना चाहा, लेकिन खोजा ने यह कहते हुए इनाम लेने से इनकार कर दिया कि यह उसका कर्तव्य था। खोजा के इस कृत्य से बादशाह भी बेहद खुश हुआ। उसने खोजा की पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दी। इससे खोजा का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 2 खोजा ने खोला रंगाई का कारखाना। दोस्तों, खोजा जब भी किसी को उड़े हुए रंगों के कपड़े पहने देखता था, उसे बहुत कोफ्त होती थी। वह सोचता था कि किसी आदमी के पास कपड़े न हो, इसलिए वह फटे कपड़े पहने। यह तो उसकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन जब वह कपड़े पहने हो, वे कपड़े रंगे हुए भी हों, तब ऐसा क्यों होता है कि कपड़े के रंग उड़े उड़े होते हैं? आखिर कोई भी आदमी खुद तो कपड़े रंगता नहीं। रंगाई तो किसी रंगसाज से ही करवाता है, जो जल्दी ही उड़ जाते हैं। खोजा ने कुछ लोगों से बात की कि वे तो रंगाई के कारखाने वालों को पक्के रंग के ही पैसे देते हैं, लेकिन रंगसाज हैं कि उनके कपड़ों पर कच्चा रंग करके कपड़ा थमा देते हैं।
मजबूरी में उन्हें वही कपड़े पहनने पड़ते हैं और नतीजा यह होता है कि कुछ ही दिनों में कपड़ों से रंग हल्के और फीके पड़ जाते हैं। खोजा के मन में यूं तो तरह तरह के सवाल और उपाय आते थे। मसलन वह लोगों को इस बात की जानकारी दे कि उनके पहनावे की वजह से उनका वजूद गया गुजरा सा लगता है, या यह कि जब तुम रकम खर्च ही करते हो तो फिर उसमें कंजूसी क्यों करते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन दो चार लोगों से बातचीत करने के बाद खोजा को पता चला कि न तो उन लोगों को हल्के रंगों के या उड़े हुए रंगों के कपड़े पहनने का शौक है, न ही वे कपड़े रंगवाने में कंजूसी करते हैं। यह मजबूरी है कि उन्हें जैसे कपड़े रंगसाज रंग कर देता है वही उन्हें पहनने पड़ते हैं, चूंकि वह एक ही है। खोजा ने काफी सोच विचार के बाद यह तय किया कि वह स्वयं रंगाई का एक कारखाना खोलेगा। मेहनती लोगों की तो मुल्क में कोई कमी नहीं, इसलिए वह दो चार कारीगर रख लेगा। इस तरह से कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा और शेष लोगों को पक्के रंग से रंगे हुए कपड़े। तब कम से कम फीके, हल्के, उड़े हुए रंगों के कपड़े पहने लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। मन ही मन पूरी योजना बनाने के बाद एक दिन सचमुच खोजा ने रंगाई का कारखाना खोल लिया। देखते ही देखते उसका कारखाना काफी मशहूर हो गया। उसकी वजह यह थी कि एक तो वह लोगों से मुनासिब रंगाई की कीमत वसूल करता था, दूसरे किसी के भी कपड़े को रंगाई के दौरान बर्बाद नहीं करता था, जैसा कि दूसरे रंगाई कारखानों में लापरवाही की वजह से अक्सर हो जाया करता था। तीसरे वह रंगाई में पक्के रंगों का इस्तेमाल करता था। चौथे जिसे जो वक्त दिया जाता था, ठीक उसी वक्त उसे अपना रंगा हुआ कपड़ा मिल जाता था। यह नहीं होता था कि आज तो काम हो नहीं पाया, कल आना, परसों आना। खोजा के रंगाई कारखाने से पड़ोस के गांव के एक सेठ को बहुत परेशानी होने लगी। जब से खोजा ने कारखाना खोला, सेठ का अपना कारखाना धीरे धीरे ठप होने लगा। लोगों ने उसके कारखाने की तरफ आना जाना ही बंद कर दिया। वजह यह थी कि सेठ के कारखाने से लोग नाखुश थे। चूंकि उनके गांव में कोई और कारखाना नहीं था, इसलिए मजबूरन वे लोग पड़ोस के गांव में सेठ के कारखाने में कपड़े रंगवाने जाते थे। आखिर सेठ ने खोजा का कारखाना बंद करवाने की ठानी। इसके लिए उसने यह योजना बनाई कि खोजा को बदनाम कर दिया जाए। जब बदनामी होगी तो फिर लोग जरूर खोजा के कारखाने से मुंह मोड़ लेंगे। अपनी योजना पर अमल करते हुए एक दिन सेठ अपने गांव से चलकर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर खोजा के पास पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, ओए खोजा के बच्चे, कहाँ मर गया रे तू? देखता नहीं दरवाजे पर ग्राहक कब से आया खड़ा है? क्या तेरे कारखाने में ग्राहकों को इसी तरह इंतजार में खड़ा रहना पड़ता है? यदि मुझे पहले से यह पता होता तो इधर का रुख ही नहीं करता। सेठ की आवाज सुनते ही खोजा अंदर से दरवाजे पर पहुंचा और सामान सहित सेठ को कारखाने के भीतर ले गया। उसे बैठने को एक आसन दिया और उसका आदेश सुनने के लिए स्वयं उसके सामने गया। खोजा को यूं नतमस्तक देख सेठ और भी अकड़कर बैठ गया। खड़ा हो। पर फिर अपनी जेब से कपड़े की एक चिंदी निकालकर खोजा से बोला, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह रंग दो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हुनर कैसा है। खोजा ने कपड़े का वह छोटा सा टुकड़ा पकड़ते हुए पूछा, सेठ जी, आप कैसा रंग चाहते हैं? सेठ बोला, रंग रंग के बारे में तो मेरी कोई खास पसंद नहीं है। तुम मुझे सफेद, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? सेठ की बात सुनकर खोजा समझ गया कि यह ग्राहक मुझसे कपड़ा रंगवाने के लिए नहीं बल्कि मुझे बदनाम करने आया है। उसने कपड़े का वह टुकड़ा एक दराज के हवाले करते हुए कहा, समझ गया हूं, अच्छी तरह से समझ गया हूं। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अच्छा है, तो फिर मैं इसे लेने किस दिन आऊं?
खोजा ने दराज में ताला लगाकर चाबी अपने जेब के हवाले करते हुए कहा, आप इसे लेने सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि खोजा ने उसे मात दे दी है। वह मुंह बाएं उसकी तरफ देखता ही रह गया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 दोस्तों, एक बार बादशाह ने देश के तमाम बड़े अफसरों, रईसों और बुद्धिमान लोगों को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। सभी लोग सज-धज कर बादशाह के यहाँ पहुंचे। इन मेहमानों में खोजा नसरुद्दीन भी था। बादशाह के निमंत्रण पर आए उन सभी लोगों में से किसी की भी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर हमारे कंजूस बादशाह ने यह दावत दी तो क्यों दी। सबसे ज्यादा उलझन में था खोजा। बादशाह के यहाँ दावत पर पहुंचे सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बादशाह ने उन्हें बुलाया है तो शायद इसलिए कि वह उन्हें खिला पिलाकर कई महीनों तक नए नए बहानों से नए नए टैक्स लगाकर उनसे दावत की कीमत वसूल कर लेगा। लेकिन खोजा के पास तो एक गधे के अतिरिक्त और कोई पूंजी भी नहीं है। वैसे भी बादशाह जिन दिनों बीमार चल रहा था तब खोजा ने दूर की सोची थी। उसके बाद तो बादशाह को खोजा की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। खैर, दस्तरखान बिछे, सबने छक कर भोजन किया, डकारे ली और रवानगी की तैयारियां करने लगे। तभी देखते क्या हैं कि राजमहल के भीतर से कुछ राज कर्मचारी उपहारों के टोकरे लेकर आ रहे हैं। पहले तो उन्हें यही लगा कि जो उपहार लेकर वे यहाँ आए थे और बादशाह की नजर किए थे वही उपहार वापस आ रहे हैं, लेकिन जब तमाम टोकरों में एक जैसी चीजें ही नजर आईं तो उनका अंदाज गलत निकला। बादशाह ने तमाम मेहमानों को कपड़ों का एक जोड़ा भेंट किया। सबसे अंत में बारी आई खोजा की। उसे भी एक जोड़े कपड़ा भेंट किया गया, लेकिन खोजा को दिया गया जोड़ा बाकी तमाम जोड़ों से एकदम अलग था। वह जोड़ा आदमी के पहनने वाले कपड़े का न होकर गधे की पीठ पर रखे जाने वाले जामे का था। खोजा ने जैसे ही उस जोड़े को खेल कर देखा, उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे अपमानित करने के उद्देश्य से ही उसे इस दावत में आमंत्रित किया गया है। सबके सामने बादशाह ने उसे यह जताने की कोशिश की है कि वह एक जोड़ी कपड़े के लायक भी नहीं है। बादशाह की निगाह में मुझे ज्यादा औकात मेरे गधे की है। फिर इससे पहले कि वहां मौजूद मेहमान खोजा की हंसी उड़ाएं, खोजा ने हंसते हुए कहा, मेहरबानो, आप सब देख रहे हैं कि बादशाह हुजूर मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने आप सबको तो बाजार में मिलने वाले आम रेशम के कपड़े का जोड़ा दिया है, लेकिन मुझे तो उन्होंने स्वयं का जमा ही भेंट में दे दिया है। खोजा की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी मेहमान ठहाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर जैसे कालिख ही पुत गई। वह मुंह फेरकर चुपचाप महल में चला गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 दोस्तों, एक दिन बादशाह और खोजा एक साथ नहाने गए। रास्ते में एक जगह बिकने के लिए लाइन लगाकर बैठे गुलामों को देखकर बादशाह ने खोजा से पूछा, अगर मुझे बाजार में एक गुलाम के तौर पर बेचा जाए तो क्या कीमत मिलेगी? खोजा ने बोला, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। बौखलाकर बोला, तुम निहायत बेवकूफ आदमी हो। जान पड़ता है तुम्हारी अक्ल घास चरने गई हुई है। यह ठीक है कि इस समय मैंने हीरे जवाहरात नहीं पहने हुए हैं, लेकिन मैंने जो रेशमी गाउन पहना हुआ है उस अकेले की कीमत ही 10 रुपयों से कहीं ज्यादा होगी। खोजा ने कहा, आपने सही अंदाजा लगाया जहांपना। यकीनन इस गाउन की कीमत 10 रुपए से कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन वह क्या है कि बाजार का चलन ही कुछ ऐसा है कि जो भी पुरानी चीज बिकने आती है उसकी पूरी कीमत कोई नहीं देता, आधी पौनी ही देता है। मैंने दरअसल इस गाउन की ही तो कीमत लगाई थी। और मेरी? बादशाह ने पूछ, आपकी भला कोई क्या कीमत लगाएगा?
इस मुल्क में कोई इतना अक्लमंद नहीं जो यह जान सके कि आपका क्या इस्तेमाल हो सकता है। खोजा के कथन का बादशाह ने यह अर्थ लिया कि वह तो बेशकीमती है, इसलिए कोई उसे नहीं खरीदेगा। इसी खुशफहमी में फूलकर कुंपा हुए बादशाह ने बात बदलते हुए कहा, खोजा, तुम्हें अगर कभी धन और न्याय में से किसी एक चीज को चुनता पड़े तो तुम किसे चुनोगे? खोजा ने उत्तर दिया, धन को चुनूंगा। बादशाह ने हैरान होते हुए अगला सवाल किया, आखिर क्यों? तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो जरूर न्याय को चुनता, धन को नहीं। धन तो आसानी से हासिल हो जाता है, पर न्याय मुश्किल से मिलता है कि नहीं? खोजा ने सफाई दी, जहांपना। आदमी दो किस्म की चीजों को पाने की तमन्ना पालता है। पहली तो वह चीज जिसका उसके पास अभाव हो और दूसरी वह चीज जिसके मिलने की उसे थोड़ी बहुत उम्मीद हो। जो चीज जिस मुल्क में मिल ही न सके, उस पाने की तमन्ना पालने का लोभ क्या? दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक की बात है, सूरज का गोला पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिप गया था। सूरज छिपने के बाद मशरिक, मगरिब, सुमाल और जुनूब में फैली सुर्खी भी धीरे धीरे सिमटने लगी थी। फिजा में ऊंटों के गले में बंधी घंटी की घनघनाहट गूंज रही थी। एक काफिला बड़ी तेजी के साथ बुखारा शहर की तरफ बढ़ा जा रहा था। काफिले में सबसे पीछे एक गधे पर सवार जो शख्स था, वह गर्दी गुब्बार में इस तरह लथपथ हो चुका था कि उसके तमाम बदन पर गर्द की एक मोटी तह जम चुकी थी, जिससे उसका चेहरा तक पहचान में न आता था। दीनहीन हालत में काफिले के पीछे गधे पर सवार चला आ रहा यह शख्स कोई और नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन था। बुखारा का मनमौजी फक्कड़ इंसान, यतीमों और गरीबों का सहारा, सूदखोरों और जबरन टैक्स वसूल करने वालों का कट्टर दुश्मन और बुखारा के अमीर की आंखों में चुभने वाला कांटा था मुल्ला नसरुद्दीन। अपने वफादार गधे के साथ शहर दर शहर खाक छानते हुए वह 10 बरस से अपने मादरे वतन बुखारा से दूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अपने वतन के मजलूम लोगों की चीखों पुकार, अमीर उमराओं के जुल्म कौंधते रहते थे। इन 10 वर्षों में वह बगदाद, इस्तांबुल, बख्शी-सराय, तेहरान, तिफलिस, अखमेज और दमिश्क जैसे सभी मुल्कों में घूम आया था। वह जहां भी जाता, गरीबों का मुहाफिज और जुल्म करने वाले अमीर उमरावों का दुश्मन बन जाता। वह गरीबों और यतीमों के दिलों में कभी न भुलाई जाने वाली यादें और जुल्म के पैरोकारों के दिलों में खौफ के साए छोड़ जाता। अब वह अपने प्यारे वतन बुखारा लौट रहा था, ताकि बरसों से भटकती अपनी जिंदगी को वह कुछ चैन सुकून भरे ठहराव के पल दे सके। काफिले के पीछे चल रहा मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि गरियो गुब्बार में पूरी तरह लथपथ हो चुका था, मगर फिर भी वह खुश था। इस धूल मिट्टी से उसे सोंधी सोंधी खुशबू आती महसूस हो रही थी। आखिर यह मिट्टी उसके अपने प्यारे वतन बुखारा की जो थी। काफिला जिस वक्त शहर की चारदीवारी के करीब पहुंचा, फाटक पर तैनात पहरेदार फाटक बंद कर रहे थे। काफिले के सरदार ने दूर से ही मोहरों से भरी थैली ऊपर उठाते हुए चिल्लाकर पहरेदारों से कहा, खुदा के वास्ते रुको, हमारा इंतजार करो। हवा की साय और घंटियों की घनघनाहट में पहरेदार उनकी आवाज न सुन सके और फासला होने के कारण उन्हें मोहरों से भरी थैली भी दिखाई न दी। फाटक बंद कर दिए गए, अंदर से मोटी मोटी सांकलें लगा दी गईं और पहरेदार बुर्जियों पर चढ़कर तोपों पर तैनात हो गए। धीरे धीरे अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। हवा में तेजी के साथ साथ कुछ ठंडक भी बढ़ने लगी थी। आसमान पर सितारों की टिमटिमाहट के बीच दूज का चांद चमकने लगा था। सरदार ने काफिले को वहीं चारदीवारी के पास ही डेरा डालने का हुक्म दे दिया। बुखारा शहर की मस्जिदों की ऊंची ऊंची मीनारों से झुटपुटे की उस खामोशी में अजान की तेज तेज आवाजें आने लगीं। अजान की आवाज सुनकर काफिले के सभी लोग नमाज के लिए इकट्ठा होने लगे, मगर मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ एक ओर को खिसक लिया। वह अपने गधे के साथ चलते हुए कहने लगा, ऐ मेरे प्यारे गधे,
काफिले के इन लोगों को तो खुदा ने सब कुछ अता किया है, जिसके लिए ये व्यापारी नमाज पढ़कर खुदा का शुक्रिया अदा करें। ये लोग शाम का खाना खा चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद रात का खाना खाएंगे। मेरे वफादार गधे, मैं और तू तो अभी भूखे हैं। हमें न तो शाम का खाना मिला है और न ही अब रात को मिलेगा। हम किस चीज के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें? अगर अल्लाह हमारा शुक्रिया चाहता है तो मेरे लिए पुलाव की तश्तरी और तेरे लिए एक गट्ठर तिपत्तियां वाला घास भिजवा दे। काफिले से काफी दूर आकर उसने अपने गधे को पगडंडी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया और पास ही एक पत्थर अपने सिरहाने रखकर नंगी जमीन पर ही लेट गया। ऊपर टिमटिमाते सितारों भरे आसमान पर उसकी नजरें टिक गईं। आसमान में टिमटिमाते सितारों का जालसा बुना हुआ था। पिछले 10 सालों से अक्सर इन सितारों को देखते देखते उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। अक्सर वह इन सितारों को निहारता रहता था, कभी बगदाद से, कभी इस्तांबुल से, कभी दमिश्क से तो कभी तेहरान से। तमाम शहरों से उसे आसमान और आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे एक ही जैसे लगते थे। वही गहरा और खामोश सा आसमान और वही टिमटिम करते जाने पहचाने सितारे। दुनिया भर के शहरों में सरहद ने आकर जो गहरी गहरी अपने प्राय की खाई खोदी हुई हैं, ऐसा कुछ भी आसमान और उसके सितारों के दरमियान उसने कभी महसूस न किया था। उसे हमेशा यही लगता कि रातों की शांत व पवित्र दुआओं की आवाजें उसे बड़े धनवानों से भी धनवान बना देती थी, और आखिर वह खुद को धनवान महसूस करे भी क्यों नहीं। उसे वह सब कुछ हासिल था जो दुनिया के बड़े बड़े रईसों को भी हासिल न था। इस दुनिया में हर आदमी का अपना अपना नसीब होता है। भले ही अमीर लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएं, लेकिन वे अपनी सभी रातें छत के नीचे गुजारने को ही मजबूर हैं। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की तरह सर्द और सितारों भरे आसमान को निहारते हुए और कल्पना की उड़ान भरते हुए अमीर लोग कभी भी सोचने का मौका नहीं जुटा सकते, ऐसा उन बेचारों का नसीब कहाँ जो उन्हें इस तरह की सहूलियत मिल सके। एकजुट होकर नमाज अदा करते लोग अपनी इबादत पूरी करके अपने अपने खेमों में भोजन की व्यवस्था में जुट गए। चारदीवारी के बाहर बड़े बड़े कड़ाहों के नीचे आग जलने लगी। जिब्ह के लिए तैयार भेड़ें और बकरियां बुरी तरह मिमियां उठीं। कड़ाहों के नीचे जलती आग ने भुनते हुए मसालों की गंध हवा में बिखेर दी। मुल्ला नसरुद्दीन हवा के रुख को पहचानकर उस जगह पर जा लेटा जहां पर यह भूख जगाने वाली खाने के गंध न पहुंच सके। तारों को निहारता हुआ वह सोच रहा था कि कल जब वह बुखारा शहर में प्रवेश करेगा तो उसे फाटक पर ही चुंगी अदा करनी पड़ेगी। हालांकि उसे बुखारा छोड़े 10 बरस बीत चुके थे, मगर अभी तक उसे बुखारा के सभी रिवाजों की पूरी जानकारी थी। उसने यही सोचकर अपनी रकम का आखिरी हिस्सा बचाकर रख छोड़ा था। वह दुनिया के भले ही किसी भी मुल्क में रहा हो, उसे अपने बुखारा की और बुखारा के रीति रिवाजों की हमेशा याद आती रहती थी। लेटा लेटा वह अपने प्यारे वतन की याद में खो गया। उसे अपने वतन से बेहद प्यार था। धूप से तपे तांबई चेहरे पर काली दाढ़ी और साफ शफ़ाक आंखों वाला खुशमिजाज मुल्ला नसरुद्दीन तेल की चिकनाई से सनी पगड़ी, पैबंद लगे कोट और फटे जूते पहने अपने वतन से जितनी दूर होता, वतन के लिए उसके दिल में उतना ही प्यार उमड़ता। उसे अपने बुखारा की ऊंची ऊंची मीनारें, चरागाह, खेत, गांव और रेगिस्तान खूब याद आते थे। उसे पता चल चुका था कि पुराना अमीर गारत हो चुका है, लेकिन उसके बाद बना नया अमीर उससे भी काइयां और संगदिल था। इस नए अमीर ने पहले अमीर से भी ज्यादा आवाम पर जुल्मों सितम ढा रखे थे। आवाम को तरह तरह की चुंगी लगाकर लूटा जा रहा था। वैसे नया अमीर बड़ा ही धार्मिक था। वह साल में 2 बार शेख बहाउद्दीन की पवित्र दरगाह पर सजदा करने जाता था, जो बुखारा शहर के पास ही थी। लूट खसोट पूरे जोरों पर थी।
खेत खलिहान सूखकर जल चुके थे। धरती में दरारें पड़ गई थीं। दस्तकारियां समाप्त हो चुकी थीं और व्यापार लगातार घटता जा रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचते सोचते एक गहरी सांस ली और करवट बदलकर फिर अपनी सोचों में गुम हो गया। सुबह की अजान के साथ ही पूरा कारवां उठ गया। ऊंट वालों ने सामान ऊंटों पर लादना शुरू कर दिया। सौदागर अपनी पगड़ियां दुरुस्त करने लगे। नसरुद्दीन भी उठा। सबसे पहले अपनी अंटी में खुसी थैली टटोली, वह सलामत थी। फिर अपने गधे के करीब आकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ऐ मेरे वफादार गधे, चल, अपने मुल्क में दाखिल होने का मुबारक वक्त आ गया है। ऊंटों के गले की घंटियां बस उठीं और कारवां फाटक की ओर बढ़ गया। फाटक में दाखिल होते ही सब एक ओर रुक गए। पूरी सड़क पहरेदारों ने घेरी हुई थी। सिपाहियों की तादाद भी काफी थी। कुछ तो कायदे से वर्दियां पहने थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वर्दी पहनने का सलीका तक न था। अमीर की नौकरी में अभी वे नए थे और उन्हें रिश्वतखोरी का पूरा मौका नहीं मिला था। वे चीख चिल्ला रहे थे, उस लूट के लिए लड़ाई झगड़ा और धक्का मुक्की कर रहे थे जो उन्हें व्यापारियों से हासिल होने वाली थी। फाटक के करीब ही एक चाय की दुकान थी। वर्दी पहने अफसर सा दिखाई देने वाला एक तुंदियल व्यक्ति बाहर आया। उसके पैरों में जूतियां थीं। उसके मोटे और थुलथुले चेहरे पर अय्याशी, बदकारी और जलालत के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने एक ललचाई नजर से व्यापारियों की ओर देखा, फिर बोला, है सौदागरों, बुखारा में तुम्हारा स्वागत है। खुदा करे तुम्हें अपने काम में, अपने इरादों में कामयाबी हासिल हो। ऐ व्यापारियों, आपको यह इल्म होना चाहिए कि अमीर का हुक्म है कि जो सौदागर अपने माल का मामूली सा हिस्सा भी छिपाने की कोशिश करेगा, उसे बेंत लगा लगाकर मार डाला जाएगा। यह सुनकर व्यापारी कुछ विचलित हुए और परेशानी की हालत में रंगी दाढ़ियां सहलाने लगे। कर अधिकारी बड़ी मशक्कत के बाद पहरेदारों की ओर पलटकर बोला, ऐ बुखारा के वफादारों, अपना काम शुरू करो। आदेश पाते ही सिपाही चीखते चिल्लाते ऊंटों पर झपट पड़े। वे खुशी से चीख चिल्ला रहे थे जैसे किसी लूट में शरीक हो रहे हों और अधिक से अधिक माल एक दूसरे से पहले लूट लेना चाहते हों। सन के मोटे मोटे रस्से उन्होंने अपनी तलवारों से काट डाले और देखते ही देखते सामान की गांठें खोल डालीं। सड़क पर कीमती सामान बिखरा दिखाई देने लगा। इसमें कीमती कपड़ों के थान, चाय, काली मिर्च, कपूर, गुलाब के इत्र की शीशियां तथा तिब्बती औषधियों के डिब्बे थे। व्यापारी बेबस से खड़े सिपाहियों की लूट खसोट देख रहे थे। जिसके मन में जो आ रहा था, वह एक दूसरे की नजर बचाकर अपनी जेब के हवाले कर रहा था। केवल 2 घड़ी। यह सिलसिला केवल 2 घड़ी चला, फिर सभी सिपाही कर अधिकारी के पीछे जाकर खड़े हो गए। लूट के माल से भरी उनकी जेबें फटी जा रही थीं। फिर शुरू हुई शहर में आने और सामान लाने की वसूली। दोस्तों, ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 प्रतिभाशाली गधा, नई मजेदार कहानी। बाजार में आकर मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे चायखाने में जा घुसा जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उसमें रेशमी गद्दे व कालीन बिछे हुए थे। उसने अपने गधे को खूंटे से बाहर नहीं बांधा, बल्कि चायखाने में ही लेकर घुस आया। वहां मौजूद लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने नाक मुंह भी सिकोड़ा कि कैसा बेहुदा आदमी है जो गधे को ही अंदर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने जीन के झोले से वह कुरान शरीफ निकाली जो कुछ दिन पूर्व एक बूढ़े ने उसे दी थी। उसने कुरान शरीफ गधे के आगे रख दी। यह कार्य उसने पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता से किया, जैसे वह बड़ा ही स्वाभाविक हो। चायखाने में मौजूद लोग आश्चर्य और उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। गधा चायखाने में लकड़ी के फर्श पर अपना खुर पटकने लगा। अरे,
इतनी जल्दी? मुल्ला नसरुद्दीन कुरान का पन्ना पलटते हुए बोला, तू तो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है बेटा। यह देखकर चायखाने का तुंदियल मालिक फौरन उठकर उसके पास आया और बोला, सुन ए भले मानुष, क्या तुझे यह जगह गधे के लाने के लायक दिखाई देती है? और तूने यह धार्मिक ग्रंथ खोलकर इसके सामने क्यों रखा है? मेरे दोस्त, मैं इस गधे को धर्म ज्ञान सिखा रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, हमारा कुरान शरीफ का सबक पूरा होने वाला है। अब शीघ्र ही इसे शरीयत धर्म कानून भी पढ़ाया जाएगा। चाय वाले की आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा अजूबा उसने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा था। अन्य लोगों में भी कानाफूसी और भनभनाहट होने लगी। इस अजूबे को देखने और समझने के लिए बहुत से लोग उठकर खड़े हो गए। गधे ने एक बार पुनः खुर पटका। बहुत खूब, बहुत खूब। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः पन्ना पलटा, मेरे बेटे, थोड़ी सी कसर रह गई है। तू जरूर अरबी मदरसे में उस्ताद बनने के बस थोड़ी काबिल हो जाएगा। फिर वह तमाशबीनों की तरफ पलटा, बस इसके साथ यही कमी है कि यह किताब के पन्ने नहीं पलट सकता। इस काम में इसे किसी न किसी की मदद चाहिए। ऊपर वाले ने इसे बड़ा ही जहीन बनाकर भेजा है। जनाबे आली, इसकी याददाश्त तो कमाल की है। अल्लाह से बड़ी गलती लती हुई जो इसे उंगलियां न बख्शी। देखते ही देखते मुल्ला नसरुद्दीन के चारों ओर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी असलियत पर आ गया। समय कम था और उसे अभी काफी काम करना था। वह बोला, साहेबान, यह कोई साधारण गधा नहीं बल्कि शाही गधा है। हमारे अमीर का गधा है। एक रोज अमीर ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम हमारे गधे को दीनियात सिखा सकते हो ताकि यह हमारे जैसा अक्लमंद हो जाए। मैंने गधे का दिमागी मुआयना करके कहा कि ए सम्मानित अमीर, यह गधा उतना ही तेज दिमाग और प्रतिभाशाली है जितने कि आपके अन्य दरबारिया आ। मैं इसे धर्मज्ञान दीनियात सिखाने का बीड़ा उठाता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि यह उतना ही विद्वान हो जाएगा जितने कि आप खुद हैं, और हो सकता है कि यह आपसे भी आगे निकल जाए, मगर इसके लिए 20 साल का लंबा समय लग जाएगा। बस यह सुनते ही अमीर ने शाही खजाने से मुझे 5000 सोने के तंके दिलवाए और कहा कि इसे ले जाओ और पढ़ाओ। यदि 20 साल में तुम इसे दीनियात नहीं सिखा पाए तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। चाय वाला बोला, तो तुम अपने सिर को अलविदा कह दो। भला किसी ने गधों को भी कहीं कुरान व दीनियात पढ़ते देखा है? अरे भाई, बुखारा में ऐसे बहुत से गधे हैं। मुझे सोने के 5000 लंके चाहिए तथा ऐसे समझदार गधे रोजाना तो मिला नहीं करते। तुम मेरा सिर कलम होने की फिक्र न करो मित्र, क्योंकि 20 वर्ष में हम में से एक नेक तो खुदा को प्यारा हो ही जाएगा, या तो मैं या अमीर या ये गधा। तब तक यह ज्ञात करने में काफी देर हो जाएगी कि धर्मज्ञान का सर्वोत्तम ज्ञाता कौन है। यह जवाब सुनकर पूरा चायखाना ठहाकों से गूंज उठा। चाय वाला तो अपने रेशमी गद्दे पर लोटपोट ही हो गया। हाँ हाँ हाँ, सबसे बड़ा धर्म ज्ञाता, अरे भाई। अचानक उसे न जाने क्या ख्याल आया कि वह एकाएक ही खामोश होकर मुल्ला नसरुद्दीन को घूरने लगा। फिर बोला, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? ए धर्म ज्ञान सिखाने वाले, कहीं तुम मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं हो? दुकान में सन्नाटा छा गया। सभी की सवालिया नजरें मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर स्थिर हो गईं। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ पलों तक मुस्कराता हुआ सबके चेहरे देखता रहा, फिर बोला, साहब, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है दोस्त। मैं मुल्ला नसरुद्दीन ही हूँ। बुखारा शरीफ के नागरिकों, मेरा सलाम कबूल कीजिए। यह सुनते ही वहां खलबली मच गई। मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। और
यह बुलंद आवाज एक चायखाने से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और फिर देखते ही देखते यह चर्चा पूरे पूरे शहर में फैल गई कि मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में आ चुका है। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक गली कूचे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा थी, मुल्ला नसरुद्दीन की चर्चा। दूर दूर के लोग चायखाने में आकर एकत्रित हो गए थे। ताजिक, उज्बक, तुर्कमानी, तातर, जर्जियाई वहां एकत्रित होकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने प्यारे नसरुद्दीन, खुशमिजाज व हास्यप्रिय नसरुद्दीन का स्वागत कर रहे थे। भीड़ बढ़ने के बाद किसी ने एक गट्ठर बढ़िया किस्म की घास गधे के आगे लाकर डाल दी। किसी ने जई का ढेर लगा दिया और किसी ने एक बाल्टी साफ पानी उसके आगे रख दिया। मुल्ला नसरुद्दीन बाहर चायखाने की बरसाती में आ गया। उसने अपने चाहने वालों को सलाम करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया, फिर एक तख्त पर खड़ा होकर बोला, बुखारा के नागरिकों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों से मिलकर मेरा मन खुशी से नाच उठा है। हम पूरे 10 वर्षों के बाद मिल रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल कौंध रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके सवालों के जवाब गीत गा गा कर देना चाहता हूं। कहकर उसने पास ही रखा मिट्टी का एक घड़ा उठा लिया, उसका पानी फेंककर खाली किया और उसे बजा बजाकर गीत गाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब से होश संभाला था तब से वह अमीरों, सूदखोर आदि के अत्याचारों को गीतों के रूप में गा गा कर जनता के सामने रखता था। अपनी कविताओं और गीतों में उसने अमीर और सूदखोरों पर करारे व्यंग्य कसे थे। अंत में वह लोगों से कहता कि जिस प्रकार एक रोज पाप का घड़ा फूटता है, उसी प्रकार अमीर का घमंड भी एक न एक दिन अवश्य ही चूर चूर हो जाएगा और जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर वह घड़े को धरती पर पटककर चूर चूर कर देता था। इस बार भी गीत की समाप्ति पर उसने ऐसा ही किया। फिर जनता से मुखातिब होकर बोला, दोस्तों, नयाज कुम्हार को सूदखोर और अमीर के बेरहम फैसले से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप लोग मुल्ला नसरुद्दीन को भली भांति जानते हैं कि वह सही समय पर लोगों का कर्ज चुका देता है। क्या कोई मुझे कुछ समय के लिए 4 सी लंके दे सकता है? यह सुनकर एक भिश्ती तेजी से आगे बढ़ा और बोला, भाई मुल्ला नसरुद्दीन, हम गरीबों के पास भला इतना धन कहाँ है? हमारा सारा धन तो भारी भारी कर चुकाने में ही चला जाता है, लेकिन मेरा यह नया पटका आप ले लो, शायद इससे कुछ मिल जाए। यह कहकर उसने अपना नया पटका मुल्ला नसरुद्दीन के कदमों में डाल दिया। इसके साथ ही लोगों में सरगोशियां सी होने लगीं। फिर जैसे एकाएक ही सामूहिक आंदोलन सा फैल गया। देखते ही देखते उसके कदमों में पगड़ी, पटके, रुमाल, जूते और बर्तनों आदि का ढेर लगने लगा। तुंदियल चाय वाले ने भी 2 बेहतरीन चायदानियां व तांबे की 2 तश्तरियां लाकर उसके कदमों में रख दीं। देखते ही देखते सामान का बड़ा सा ढेर हो गया। बुखारा के नेक व रहमदिल नागरिकों, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, बस बस, बहुत सामान हो गया। अब मैं नीलामी शुरू करता हूँ। यह रहा भिश्ती का पटका, जो इसे खरीदेगा उसे प्यास नहीं सताएगी। ये रहे कुछ मरम्मत किए पुराने जूते जो कि मक्का हो आए हैं। इन्हें पहनने वाले को जियारत, तीर्थ यात्रा का सुख मिलेगा। ये सभी सामान बहुत सस्ते में बिक रहा है, जल्दी करो। मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला रहा था, मगर जनता गुमसुम सी चुपचाप खड़ी थी। अमीर और सूदखोर के अत्याचारों से दुहकी जनता की जेब खाली थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 2 मुल्ला के ख्याली पुलाव मजेदार कहानी। अपने गधे पर सवार मुल्ला नसरुद्दीन चला जा रहा था। कहाँ जा रहा था यह उसे खुद पता नहीं था। वह तो गधे की पीठ पर बैठा ख्याली पुलाव पका रहा था। मैं 4 दुकानें खरीदूंगा, एक कुम्हार की, एक जीन साज की, एक दर्जी की और एक मोची की। हर दुकान में 2 कारीगर रखूंगा, बस।
अपना काम तो सिर्फ पैसा बटोरना, बस फिर साल 2 साल में ही रईस बन जाऊंगा। मकान, हाँ मकान भी तो खरीदूंगा। हाँ, उसमें एक बाग भी होगा। बाग में फव्वारे होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, पेड़ों पर पिंजरे लटके होंगे जिनमें चिड़ियां चहचहा रही होंगी। शादी, अरे हाँ भाई, शादी भी करूंगा। ज्यादा नहीं, बस 2 शादियां करूंगा। हर बीवी से 3 या 4 लड़के होंगे। वाह, मजा आ जाएगा। फिर उनकी शादियां। अपने ही विचारों में गुम मुल्ला नसरुद्दीन को दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। उसका गधा किस ओर जा रहा था, इसका भी उसे कोई इल्म नहीं था। वह तो बस अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। उसका गधा भी मालिक को लापरवाह जानकर अपनी बदकारी पर उतर आया था। सामने ही एक छोटी सी खाई पर पुल बना था, मगर वह शैतान पुल पर न जाकर दाईं ओर मुड़ गया। उसका इरादा छलांग लगाकर खाई पार करने का था, और ऐसा ही उसने किया भी। उसने अपनी चाल तेज की और दौड़कर छलांग लगा दी। उधर मुल्ला नसरुद्दीन अपने लड़कों के ख्याल में उलझा हुआ था। जब लड़के बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें बुलाकर, अरे ये मैं हवा में क्यों उड़ा जा रहा हूं या खुदा, मेरे शरीर में पंख लग गए हैं क्या? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसका एहसास उसे तब हुआ जब वह बंदूक की गोली की भांति धरती पर आकर गिरा। उसके हलक से एक तेज चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के सामने सितारे से घिरकर रह गए। जल्दी ही उसे वास्तविकता का एहसास हो गया। और फिर धूल और गर्द से भरा कराहता हुआ जब वह उठा तो उसका गधा दोस्ताना अंदाज में कान हिलाता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। दुनिया भर की मासूमियत उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने कुछ ऐसे अंदाज में आंखें मिचमिचाई मानो अपने मालिक से कहना चाहता हो कि आओ मेरे आका, फिर से मेरी पीठ पर बैठो। अबे नमकहराम, गुस्ताख, मेरे बाप दादाओं के नामालूम किन गुनाहों की सजा के रूप में इस जन्म में तेरा मेरा साथ बना है। या मेरे खुदा, इस लकड़बग्घे, न जाने मुल्ला नसरुद्दीन उसे अभी कितनी गालियां और देता कि तभी उसकी नजर वहीं एक टूटी हुई दीवार के पास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी और वह खामोश हो गया। 3 दूर का चचेरा भाई, बहुत मजेदार कहानी। खुरदरे चेहरे वाले नौकर ने अपने घोड़े का रुख गली की ओर किया, फिर पलटकर नसरुद्दीन से बोला, अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ। तुम मुझे मिले ही नहीं, न जाने तुम्हें जमी खा गई या आसमान निगल गया। वैसे आज हमने बड़े सवाब का काम किया है। हाँ मेरे मेहरबान, भले और वफादार नौकर, तुम्हें सचमुच अपने मालिक की रूह की कितनी चिंता है। तुम एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन की टक्कर के हो जाओगे। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुनते ही नौकर के कान खड़े हो गए। उसकी आंखें चमकने लगीं। वह घोड़े की लगाम खींचकर तेजी से नसरुद्दीन के करीब आया और बोला, तुम उसे कैसे जानते हो? जानता कहाँ हूँ, यूं ही उसका जिक्र सुना था, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, और दिल ही दिल में यह भी सोचा कि यह खुरदरा इतना सीधा नहीं है। वह उसके कुछ और करीब आ गया और बोला, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? जरूर तुम उसके परिवार के किसी आदमी से परिचित हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो उसका सिर्फ नाम ही सुना है, बाकी उसके घर के किसी सदस्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने सहज भाव से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, किसी पे जाहिर न करना, मैं उसका दूर का चचेरा भाई हूँ। हम दोनों बचपन में साथ साथ ही रहते थे। नसरुद्दीन अच्छी तरह समझ गया कि वह जासूस है, आथ वह चुप रहा। खुरदरे की बात सुनकर उसने उसे गहरी नजरों से देखा जरूर, मगर किसी किस्म की कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। वह पुनः बोला, इस जालिम अमीर ने उसके वालिद, 2 भाइयों और 2 चाचाओं को बड़ी बुरी मौत मरने पर मजबूर किया था। कैदखाने में उन पर बड़े जुल्म ढाए गए थे। इस दफा भी नसरुद्दीन चुप रहा।
अमीर के सभी मंत्री पागल और सिरफिरे हैं। वह फिर बोला, इंसान के पीछे पड़े हैं जो सबका भला चाहता है। उस नेक नौकर की आंखों में लालच की चमक थी। उसका काम ही यह था कि धर्म की खिलाफत और तख्त से बगावत करने वाली विचारधारा के लोगों को वह गिरफ्तार हो जाओ और अच्छा नाम खींचो। तुम नसरुद्दीन के विषय में कुछ बोलो मेरे भाई। मैं उससे मिलने के लिए, उसके हालात जानने के लिए बेकरार हूं। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने तो जैसे होंठ सी लिए थे। अपने अमीर के विषय में मैं क्या कहूं, एक तीर उसने और छोड़ा। पक्के उल्लू हैं। यह भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह का वजूद है ही। मुल्ला का दिल चाहा कि उसे एक करारा जवाब दे, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। अब खुरदरा नौकर बिल्कुल हताश हो गया। अपनी कोई तरकीब कारगर न होते देख उसे गुस्सा आ गया। उसने न जाने किसको भद्दी गाली दी, फिर घोड़े को ऐड लगाकर लगभग छलांगे लगाता हुआ गली से पार हो गया। वातावरण में एक बार फिर खामोशी छा गई। घोड़े की टापों से उड़ी गर्द ही वातावरण में दिखाई दे रही थी। उसके जाने के बाद नसरुद्दीन मुस्कराया, तो मेरे संबंधी अभी भी जिंदा हैं। उस बुजुर्गवार ने ठीक ही कहा था। यहाँ तो कदम कदम पर जासूस भरे पड़े हैं मुल्ला जी, जैसे अपने आप से ही उसने कहा। बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। पुरानी कहावत है कि कसूरवार की जुबान सिर के साथ ही कलम की जाती है। और फिर उस दिन मुल्ला बेवजह शहर की सड़कों की खाक छानता रहा। वह कभी खुरदरे नौकर करको को कोसता की कमबख्त बेवजह आधी रकम ले मरा, तो कभी कर अफसर और रईस के बीच दाढ़ी नोच लड़ाई की याद करके मुस्करा उठता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 मुल्ला नसीरुद्दीन शाहतबियत इंसान था। उसकी शाहखर्ची और अलमस्ती देखकर लोग अपनी हैरत कुछ इस कदर बयां करते, गजब है यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। जेब में भले ही चिल्लर भी न हो मगर खर्च करने से बाज नहीं आता। इसे तो बादशाहत नसीब होनी चाहिए थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जीवन शैली के कारण हर दिल अजीज बन गया था। उसकी फितरत थी लोगों के काम आना। अपनी जिंदगी में उसने यह देखा था कि दौलत कहीं भी ठहरती नहीं है, और जिनके पास ठहरती है उसके बारे में आम तौर पर कंजूस, मक्खीचूस, दगाबाज, दौलत का यार, मतलबी, कपटी जैसे विशेषण उछलते हैं। इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ से दौलत कमाता तो दूसरे हाथ से खर्च भी कर देता। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी दुखी रहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसे यह समझाता रहता कि दौलत सहेजने में जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तो इस बात में छुपा है कि आपको चाहने वाले कितने हैं। आपकी पुकार सुनकर कितने लोग आपके पास आते हैं और आपके दुख सुख में हाथ बंटाते हैं। किंतु फाकाक्षी का दौर देख चुकी मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्री उसकी इस समझ पर एतराज जताती और कहती, इंसान को अपनी गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए। आज ही नहीं, आने वाले कल के लिए भी उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा न हो कि आज की मस्ती में आने वाले कल की चिंता ही न की जाए, और खुदा न करे कि जब कल बुरा वक्त आए तो हाथ में एक ढेला भी नहीं हो। अर्थात दौलत के मुद्दे पर मुल्ला और मुल्ला की पत्नी के बीच मतभेद था। उनके बीच जीवन जीने के तरीके के बारे में बहस का दौर चल ही रहा था कि अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की आय का साधन जाता रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने गंभीर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि मुल्ला नसीरुद्दीन को मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी पत्नी की उदरपूर्ति का साधन जुटाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन इस फाकाक्षी के दौर में भी अपनी शाहखर्ची पर काबू नहीं रख पाया। जो भी कमाता उसे खर्च करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। उसकी पत्नी कल की चिंता में दुबली होने लगी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को जंगल में पेड़ काटने का काम मिला। एक पेड़ काटने के एवज में
उसे 1 सेर चावल व 2 पैसे नकद मेहनताना मिलना तय हुआ, बशर्ते कि वह पेड़ की डालियों को काटकर तने से अलग कर दे। भले ही इस काम में उसे 1 दिन लगे या 10 दिन। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्साह के साथ कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया जंगल की ओर, जैसे वह कोई जंग जीतने जा रहा हो। जंगल पहुंचकर मुल्ला ने ऐसा पेड़ तलाशा जिसका तना सीधा हो और डालियां भी सीधी हों। संयोग ही था कि उसे सीधे तने और सीधी डालियों वाला एक पेड़ जल्दी ही मिल गया। दिन ढलने से पहले ही मुल्ला ने पेड़ काटकर गिरा दिया और उसकी डालियां काटकर सीधा तना अलग कर दिया। अपना काम पूरा कर चुकने के बाद मुल्ला ठेकेदार के पास पहुंच गया। उसे दिन ढलने से पहले आया देखकर ठेकेदार ने उससे पूछा, अरे नसीरुद्दीन, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपनी मजदूरी लेने आया हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ठेकेदार से कहा। तो क्या तुम पेड़ काटकर आ रहे हो? अविश्वास भरे शब्दों में ठेकेदार ने पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने विश्वास भरी नजरों से ठेकेदार को देखते हुए कहा। जैसे कहा था वैसे ही कटा? ठेकेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर हामी भरी। मगर ठेकेदार को मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा चलो मुझे दिखाओ, तुमने कैसे पेड़ काटा है और डालियां कैसे सजाई हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को भला क्या एतराज होता। उसने ठेकेदार के साथ जंगल का रुख कर लिया। ठेकेदार जब जंगल पहुंचा तो कटा हुआ पेड़ देखकर बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठीक वैसे ही पेड़ काटा था जैसा वह चाहता था। खुश होकर ठेकेदार ने मुल्ला को 2 की जगह 4 पैसे दिए और 1 की जगह 2 सेर चावल। मुल्ला के लिए यह बहुत था। घर में पत्नी के सिवा और कोई सगा संबंधी तो था नहीं, इसलिए मुल्ला ने सोचा, इतना चावल दोनों पति पत्नी के लिए कुछ दिनों की जरूरतें पूरी कर देगा। घर पहुंचकर मुल्ला ने पत्नी को चावल का थैला थमाते हुए कहा, आज पुलाव बना लो, मैं घी और गोश्त लेकर आता हूँ। मजदूरी में 4 पैसे भी मिले हैं, मैं 2 पैसे लेकर जाता हूँ और ये 2 पैसे तुम रख लो। जब कोई जरूरत हो खर्च कर लेना। मैं समझता हूँ कि 1 पैसे का घी और 1 पैसे का गोश्त काफी होगा। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। बहुत दिन हुए किसी को हमने खिलाया नहीं। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को 2 पैसे दे दिए और खुद झोला लेकर सामान खरीदने निकल गया। गोश्त और घी लेकर मुल्ला जल्दी ही घर लौट आया और पत्नी से कहा, तुम पुलाव पकाओ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। मुल्ला के जाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि इस आदमी का दिमाग नहीं बदला। इतनी बुरी हालत में भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं गई। आखिर क्या जरूरत आ गई दोस्तों को दावत देने की? अच्छा, आने दो दोस्तों को, खिलाती हूँ पुलाव। उसने गोश्त और घी छुपाकर रख दिया और खुद रसोई में बैठकर रोने लगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने 4 दोस्तों के साथ अपने घर लौटा तब पत्नी को विलाप करते पाया। मुल्ला चकित होकर अपनी पत्नी को देखते हुए सोचने लगा, अरे क्या हुआ इसे? अभी तो भली चंगी थी, अब ऐसे रो रही है कि मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो इस पर। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? इस तरह बिल्ख बिल्ख कर क्यों रो रही हो? होना क्या है? तुम दोस्तों को बुला लाए हो, इधर जो पुलाव मैंने पकाया था उसे बिल्ली खा गई। उसकी पत्नी ने रुआसी आवाज में मुल्ला से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों ने जब उसकी पत्नी की बात सुनी तब वे मुल्ला से बोले, रहने दे यार, फिर किसी दिन लेंगे दावत का मजा। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि 6 आदमी के लिए बना पुलाव एक अकेली बिल्ली गटक जाएगी। उसने बहुत सहज भाव से अपनी पत्नी से पूछा, कितने चावल का पुलाव पकाया था? 1 सेर, उसकी पत्नी ने जवाब दिया।
और उसमें गोश्त कितना मिलाया? मुल्ला ने पूछा। जितना लाए थे उसका चौथाई, मुल्ला की पत्नी ने जवाब दिया। तो 1 सेर चावल और आधा सेर गोश्त, कुल मिलाकर 1.5 सेर। और चावल में पानी भी जज्ब हुआ होगा। मुल्ला ने बदबुदाते हुए पत्नी से पूछा। तो लगभग 2 सेर पुलाव बिल्ली खा गई। और बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में उसकी पालतू बिल्ली थी, न छोटी और न बड़ी, मझोले कद की। उसने बिल्ली को गोद में उठा लिया और पत्नी के पास आया तथा पूछा, इसी बिल्ली ने पुलाव खा लिया न? बिल्ली को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्री सहम गई और उसने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दरअसल मुल्ला नसीरुद्दीन ने भांप लिया था कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है, मगर वह उसे सबूत के साथ यह बतलाना चाह रहा था कि वह झूठ बोल रही है। पत्री के हामी भरते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने रसोई में रखा तराजू उठाकर बिल्ली को तौला। संयोग यह हुआ कि बिल्ली पूरे 2 सेर की निकली, न कम और न ज्यादा। मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, देखो पूरे 2 मेर है। अगर यह बिल्ली है तो बताओ कि पुलाव कहाँ है, और अगर यह पुलाव है तो बताओ कि बिल्ली कहाँ गई। मुल्ला के सवाल से उसकी पत्री घबरा गई। उसने सच कबूल कर लिया कि उसने अभी तक पुलाव पकाया ही नहीं। मुल्ला ने बिना बिगड़े बहुत शालीनता के साथ अपनी पत्नी से कहा, बेगम, अब पुलाव बना ही दो ताकि मेरे दोस्त यहाँ से तुम्हारे हाथ के बने पुलाव का जायका याद करते हुए जाएं। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने पुलाव पकाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ पुलाव का मजा लिया। जब उसके दोस्त जाने लगे तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, दोस्तों, यदि बिल्ली ने पुलाव नहीं खाया होता तो इस पुलाव का वह मजा ही नहीं मिलता जो हमें मिला। मैं तो इस पुलाव का जायका भूलने वाला नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर उसके दोस्त हंस पड़े और हंसते हुए विदा हुए। दोस्तों के जाने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाया, बेगम, किसी को खिलाने से कुछ कमता नहीं, लोगों की दुआ मिलती है। किसी को खिलाकर जो सुख मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। मेरा तो मन पुलकित हो उठता है जब 2-4 लोग साथ खाने वाले मिल जाते हैं। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करने का वचन मुल्ला नसीरुद्दीन को दिया। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर गुनगुनाने लगा, खाने वाले हम हैं, खिलाने वाला वो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 दोस्तों, खोजा के गांव में एक आलसी रहता था। इस आदमी को जबरदस्ती किसी के भी गले पड़ जाने की आदत थी। इस आदत की वजह से वहां अधिकांश लोग उससे कन्नी काटते थे। वही यह आदमी अपनी इसी आदत के चलते काम न करने की अपनी जन्मजात आदत को बरकरार रखे हुए थे। चूंकि उसे खुद तो कोई काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए जब भी उसे होता वह ऐसे आदमी के पीछे लग जाता था जो उस काम को कर सकता था। खोजा बहुत दिनों से उस आदमी को सबक सिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन इस योजना को सफल बनाने में कामयाब खोजा से टकराया नहीं था। हाँ, खोजा ने इसके बारे में कई लोगों से सुना जरूर था कि वह महाआलसी है। अपना काम निकालने के लिए किसी के भी पीछे भूत की तरह पद जाता है। संयोग से एक दिन वह आदमी खोजा से टकरा गया। खोजा ने उससे बेहद सलीके से बातचीत की और विदा लेने से पहले उसे अपने घर खाने की दावत भी दे दी। उस दिन वह आदमी खोजा के घर सुबह सवेरे ही पहुंच गया। पहुंचना ही था, चूंकि जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपने घर बुलाया था। इसलिए उसने पिछले 3 दिन से खिन भी खाना तलाशने की कोशिश ही नहीं की थी। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि चौथे दिन खोजा के घर जाना ही है, तब पेट भर कर खाऊंगा। खोजा के घर पहुंचकर उसने बाहर से ही ऊंची आवाज में खोजा को निर्देश दिया, खोजा,
कुछ पानी तो ले आओ, खाने से पहले जरा हाथ धो लूं। खोजा उसके लिए पानी ले आया। पानी उसके हाथ पर डालता हुआ बोला, माफ करना भाई, आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगा। क्यों, क्या बात है? खोजा ने बताया, बाकी सब सामान तो तैयार है, पर एक चीज की कमी रह गई है। एक छोटी सी चीज की। वह कौन सी चीज है? खोजा आलसी आदमी के कान के पास पहुंचा और धीरे से फुसफुसाया, काम करने वाले 2 हाथ की। वह आलसी आदमी तो सारे रास्ते एक ही बात सोचता हुआ आ रहा था कि उसे आज खाने को कौन कौन से पकवान मिलेंगे। अब खान ही नहीं मिलेगा, यह सुनते ही एकाएक उसकी भूख जोरों से जाग उठी। इससे पहले कि खोजा सारा पानी उसके हाथों पर डालकर जाया करे, उसने खोजा के हाथ से पानी का बर्तन छीना और सारा पानी गटागट एक ही बार में पी लिया। 4 दिन के भूखे पेट में ज्यों ही पानी पहुंचा, उसने धमाचौकड़ी मचानी शुरू कर दी। पेट पकड़कर बैठ गया और बुरी तरह से कराहने लगा। उस दिन से वह आलसी फिर खोजा के सामने कभी नहीं पड़ा। वह खोजा को देखते ही रास्ते से खिसक जाता था। खोजा ने उसे ऐसा सबक सिखाया था कि वह उससे कन्नी काटने लगा था। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही ही है कमेंट में जरूर बताएं। 6 दोस्तों, एक बार बादशाह जब शिकार खेलने गया तो वह अपने वजीर को साथ ले जाने की बजाय खोजा को साथ ले गया। जंगल में दोनों ने बहुत खाक छानी, लेकिन किसी बड़े जानवर के मिलने की बात तो दूर, उन्हें किसी मेमने का शिकार करने में भी कोई कामयाबी नहीं मिली। इससे बादशाह को बहुत झेंप महसूस हुई। वह बहुत मायूस हुआ। शिकार की तलाश में जंगल में भटकते भटकते दोनों राजधानी से बहुत दूर निकल आए थे। रात होने से पहले राजमहल तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए रात को एक सराय में ठहर गए। अपनी मायूसी और झेंप मिटाने के लिए बादशाह ने खोजा के साथ हंसी ठिठोली करने की योजना बनाई। इसी इरादे से बादशाह आधी रात को चुपके से उठा और उसने खोजा के घोड़े के जबड़े से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। बादशाह ने मन ही मन तय किया था कि जब अगली सुबह वह खोजा के साथ सफर के लिए निकलेगा, तब खोजा की हालत देखने लायक होगी। वह बुरी तरह झेंपेगा और मैं खिलखिलाकर हंसूंगा। वह फटते ही खोजा जागा तो उसने देखा कि घोड़े के जबड़े का कुछ मांस कटा हुआ है। वह फौरन समझ गया कि यह बादशाह की शरारत है। बादशाह ने मेरे साथ मस्खरी करने के लिए ही मेरे घोड़े की दुर्गति की है। खैर, कुछ देर बाद बादशाह और खोजा ने चलने की तैयार की। दोनों सराय से बाहर आए और अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए। बादशाह को विदा करने के लिए सराय का मालिक और वहां ठहरे अन्य यात्री भी बाहर तक आए थे। वे सब बारी बारी से बादशाह को सलाम करते रहे और बादशाह सबकी सलामी का जवाब देता रहा। इस बीच खोजा ने मौका देखकर बादशाह के घोड़े की दुम काट दी। सलामी परेड पूरी हुई तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों को चलने का इशारा किया। अभी दोनों सराय से थोड़ी ही दूर जा पाए थे कि बादशाह ने खोजा के घोड़े की तरफ ऐसे देखा जैसे अचानक ही उसकी नजर पड़ी हो। कुछ पल घोड़े को देखते रहने के बाद बादशाह ने खोजा की हंसी उड़ाने के इरादे से खोजा का ध्यान उसके घोड़े की तरफ दिलाया और खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, हा 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 हा, जरा सामने तो देखो खोजा, तुम्हारा घोड़ा मुंह फाड़कर हंस क्यों रहा है? खोजा ने ठहाका मारते हुए बादशाह के घोड़े की दुम की तरफ इशारा किया और कहा, हाँ जहांपना, मेरा घोड़ा दरअसल आपके घोड़े पर हंस रहा है। जरा पीछे मुड़कर अपने घोड़े को तो देखिए, उस बेचारे की दुम कहाँ चली गई। दोस्तों, यह मजेदार कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।